नहीं, मैं मसरूफ हूँ, तुम जाओ, नाराजगी से कहा। इसने अपना रुख मजीद मोड़ लिया। आप नाराज हैं क्या? मुझसे नहीं, मैं क्यों तुमसे नाराज होंगी? इसने नाराज लहजे में कहा। मैंने आपसे बदतमीजी की थी सुबह, तो ये क्या आप मुझसे नाराज हैं? यूसुफ ने मजे से किचन के शेल्फ से टेक लगाकर बाजू सीने पर बांधे तो इसे बाजुओं के मसल्स वाजिया हुए। इसे अब शमाइल की नाराजगी मजा दे रही थी। अच्छा, बहुत ख्याल आया तुम्हें मेरी नाराजगी से क्या लेना देना? मैंने कोई गलत बात नहीं की थी और तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुमने क्या बात कर रहे थे सुबह। सच्ची बताओ, तुमने किसी लड़की को कंडैप किया है? शमाइल ने मशकूक नजरों से इसे देखा तो यूसुफ हंस पड़ा। नहीं खानम, अभी तो किसी लड़की को कंडैप नहीं किया, लेकिन बहुत जल्द करूंगा। यूसुफ ने इसके कानों के पास झुककर मैंने खेल सी सरगोशी की। आप अपने नन्हे से दिमाग पर इतना जोर ना दे, मजे से कहता वो किचन से निकल गया और पीछे वो इसी बातों में उलझी रह गई। आ जाइए हानम, मैं आप अपना काम निपटा कर फिर चलते हैं। गाड़ी को फैक्ट्री के बाहर रोककर इसने हानम की जानब का दरवाजा खोला। हम आ रहा है। अपने हाथ को इब्राहिम के हाथ में थमाती वो मुश्किल चादर संभालती बाहर निकली। इब्राहिम इसका हाथ पकड़कर फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुआ। हानम इश्तियाक से इधर उधर देखने लगी। वो पहली दफा इब्राहिम की फैक्ट्री आई थी। फैक्ट्री में दाखिल होते ही दो गार्ड्स इनके पीछे हो लिए। हानम पीछे मुड़कर इनको देखने की कोशिश करने लगी। बड़े बड़े अबशी बॉडीगार्ड। हानम आगे देखकर चले। इब्राहिम इसे टोकता लिफ्ट की तरफ बढ़ा। लिफ्ट में इसने इब्राहिम का बाजू कस के पकड़ लिया तो इब्राहिम ने इसे मुस्कुरा कर देखा और इसके गिर्द मजबूत खसार बांध लिया। लिफ्ट की तो वो अपने ऑफिस में दाखिल हुआ। हानम आप बैठे, फाइल्स देख लूं। हानम को बैठने की तनकीद की और हम इस पर बैठ जाए। हानम ने इब्राहिम की कुर्सी की तरफ इशारा किया तो इब्राहिम ने सर हिला दिया। हानम इस पर बैठकर जोर जोर से झूले लेने लगी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो हानम इस चेयर को रोक दिया। इजाजत मिलने पर फारिया रूम में दाखिल हुई। हानम ने गुस्से से इस फैशनेबल लड़के को देखा था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मुस्कुरा कर विश करती फारिया इब्राहिम की तरफ बढ़ी। बॉस, ये इन फाइल पर आपके साइन चाहिए। वहाँ टेबल पर रखो, मैं करता हूँ। ये फाइल देखो, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, इनको ठीक करो। मुझे किसी काम से जाना है, तुम मैनेज करवा लेना। इब्राहिम फाइल खोलकर फारिया को समझाने लगा तो हानम गुस्से से सुर होगी। फारिया को रवाना करके इब्राहिम हानम की तरफ मुतवज्जो हुआ तो इसका सुर्ख चेहरा देख कर ठटका। क्या हुआ हानम? वो इसकी तरफ बढ़ा तो हानम की आंखों से मोटे मोटे आंसू आ गए। वो हैरत ज़दा सा तेजी से इसकी तरफ बढ़ा और हानम की कमर में हाथ डालकर इसे ऊंचा करके टेबल पर बिठाया। खुद कुर्सी खींचकर हानम के सामने बैठ गया। हानम मेरी जान, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? इब्राहिम ने परेशानी से हानम से पूछा। तुम तो सिर्फ हमारा है ना? हानम ने रोते हुए सवाल किया। बिल्कुल मेरी जान, मैं सिर्फ आपका हूँ। इब्राहिम ने इसके आंसू साफ किए। पर तुम इस चड़ेल को यहाँ से निकालो, ये को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसने नाक चढ़ाकर कहा तो इब्राहिम की हंसी निकल गई। मेरी जान, ऐसे तो नहीं निकाल सकते ना, वो मेरे बहुत काम करती है। तो पर तुम हमको वादा करो, तुम इससे दूर रहेगा। अच्छा वादा। अब चलो हम शॉपिंग भी करता है। इसने दोनों बाजू इब्राहिम की तरफ बढ़ाए तो इब्राहिम ने इसे कमर से थाम कर नीचे उतारा और हाथ पकड़ कर लाकर गाड़ी में बिठाया। शमाइल का टेंशन से बुरा हाल था। वो इधर उधर चक्कर लगाकर थक चुकी थी तो सोफे पर बैठ के मुसलसल इसके दिमाग में यही चल रहा था कि कहीं यूसुफ किसी गलत काम में तो नहीं पड़ गया, कहीं इसने किसी लड़की को कंडेप तो नहीं किया। अल्लाह कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। आखिरकार इसके दिमाग में एक तरतीब सूझी। ज़रमीने जानू, जरा जाकर मालूम करो गुल खान है कि नहीं, और अगर हैं तो इससे कहो गाड़ी निकालो, मुझे कहीं जाना है। इसने हवेली के मुलाजमा को रवाना किया। बीबी जी, गुल खान गाड़ी निकाल रहा है, आप आ जाए। मुलाजमा भागी भागी आई। अच्छा रुको, मैं शाल लेकर आई। शमाइल शाल लेकर बाहर की जानब बढ़ी। किसी को पता भी नहीं चलता, वो होकर भी आ जाती। मुलाजमा इसके साथ आने लगी तो इसने इशारे से मना कर दिया और बाहर गाड़ी में बैठ के यूसुफ के फार्म हाउस ले चलो। यूसुफ के मोबाइल पर फार्म हाउस का था तो इसका अंदाजा यही था कि वो लड़के फार्म हाउस में ही कहीं है। जी बेगम साहब, जो हुक्म। आधे पौने घंटे की ड्राइवर के बाद गाड़ी फार्म हाउस में रुकी। चौकीदार ने गुल खान को देखकर दरवाजा खोल दिया। गुल खान, किसी को खबर ना हो कि हमारे यहाँ आने के बारे में, और तुम रुको, थोड़ी देर में आती हूँ। शमाइल कहकर अंदर की तरफ बढ़ी, लेकिन दरमियान में ही एजाज मिल गया। इसको वहाँ देखकर एजाज बुरी तरह ठटका। बेगम साहब, आप यहाँ खैर? एजाज की नजर झुकाकर अदब से कहा, हाँ मुझे कुछ काम था, हटो रास्ते से। एजाज की साइड पकड़ के वो अंदर घुसी और ऊपर वाले फ्लोर की तरफ बढ़ी। एजाज ने जल्दी से मोबाइल निकाल कर यूसुफ को कॉल मिलाई। बॉस, एक बड़ी गड़बड़ होगी, वो बेगम साहबा यहाँ आ गई हैं। दूसरी तरफ से कॉल उठाने पर वो फौरन बोला। दूसरी तरफ यूसुफ बुरी तरह ठटका। अम्मो जानो, मोरे तो इसके साथ थी और शमाइल इब्राहिम के साथ, तो फिर ये ओ नो। एजाज, इन्हें रोको फौरन। वो जोरदार आवाज में दौड़ा और बाहर को भागा। अम्मो जान, एक बहुत जरूरी काम है, आधा घंटा लगेगा। ये सफ्तर आप लोगों के साथ है। अम्मो जान को तला करके वो गाड़ी में बैठा। तकरीबन 20 मिनट का रास्ता इसने 15 मिनट में तय किया।
शमाइल ने ऊपर के कमरे देख के 10 मिनट तो इसी में लग गए। फिर वो नीचे बेसमेंट की तरफ बढ़ी। जब इजाज इसके रास्ते में हायल हुआ, बेगम साहबा वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है, हटो मेरे रास्ते से। इजाज मुझे सब मालूम है, तुम लोग क्या छुपा रहे हो। लेकिन बेगम साहिबा, इजाज ने कुछ कहना चाहा लेकिन शमाइल इसकी साइड से होती निकलती चली गई और पीछे इजाज बेबसी से खड़ा रहा। शमाइल बेसमेंट का दरवाज़ा खोलकर नीचे आई तो सामने ही कुर्सी पर कोई बंदा हुआ था। वो मजीद आगे बढ़ी तो इस आदमी की बुरी हालत देखकर इसके मुंह पर हाथ रख लिया। तभी पीछे से किसी ने इसे बाजू से पकड़ कर खींचा। शमाइल की चीख निकल गई। यूसुफ ने इसके दोनों हाथों की कलाइयां जकड़ कर दीवार से लगा दी, जिससे इसके चेहरे पर से नकाब हट गया। ज़ीशान मलक ने देखते ही बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल किए। शमाइल को छोड़कर यूसुफ ने एक जोरदार पंच इसके मुंह पर रसीद किया। फिर वो पागलों की तरह से मारता गया, यहाँ तक कि ज़ीशान मलक बेहोश हो गया। इसने सुर्ख आंखों और तनी रगों के साथ मुड़ कर देखा। शमाइल फटी आंखों के साथ मुंह पर हाथ रखे अपनी चीखों का गला घोंट रही थी। यूसुफ ने गुस्से से इसका बाजू दबोचा और इसे घसीटता हुआ बाहर निकला। इजाज और गुल खान को पहले ही बेच चुका था। यूसुफ छोड़ो मुझे। शमाइल मचकर इसे अपना बाजू छुड़ाने लगी तो यूसुफ ने इसे खींचकर मेन गेट पर लाया। गाड़ी का दरवाजा बंद करके वो घूम कर दूसरी तरफ आया और आकर दरवाजा खोलकर बैठा। फिर जन से गाड़ी बाहर निकलता चला गया। पूरे रास्ते शमाइल की सिसकियां वक्फे से बुलंद होती रही। घर पहुंचकर इसने शमाइल का बाजू पकड़ा और लाकर इसके कमरे में पटक कर दोबारा बाहर निकल गया। इनको शॉपिंग करते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया था, लेकिन इब्राहिम को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। ओ खान मड़ा, हम थक गए, बस हमको गिर जाना है अब। खानम ने मुंह बसोर कर कहा, अच्छा बस ये लास्ट शॉप, फिर हम चलते हैं। इब्राहिम खानम को लेकर बुटीक में दाखिल हुआ। काफी देर तक तो इब्राहिम को कुछ पसंद न आया। जब आखिर में इसकी नजर एक रेड लहंगे पर पड़ी। डीप रेड ब्लैक को जाता लहंगा नहायत ही खूबसूरत था। बस ये ठीक है हानम, हम ये ले लें। इब्राहिम ने हानम की रजामंदी चाहिए। ओ मड़ा, इसका पीछे वाला गला तो किस कदर बड़ा है, हम ये नहीं पहन सकता। हानम ने इसके बैग वाले गले को देख कर आंखें फाड़ी। इसका बैग वाला गला वाकई बहुत डीप था, कमर से जरा सा ऊपर आता हुआ। कोई बात नहीं, हम ब्यूटिशियन से कहकर इस पर दुपट्टा सेट करवा देंगे तो ये सही हो जाएगा। आप इसे पैक कर दें प्लीज, खानम से कहकर वो शॉपकीपर से मुखातिब हुआ तो खानम ने इसकी जल्दबाजी पर मुंह बनाया। इब्राहिम वो पैक करवा कर बाहर निकला। ओ खान, तुमने हमको चला चला कर थका दी, अब हमको आइसक्रीम खिलाना है। खानम ने इसे आस्तीन से पकड़ कर मतवज्जो किया। अच्छा आप यहाँ खड़े हो, मैं लेकर आता हूँ, यहाँ से इधर उधर नहीं होना। इब्राहिम फूड कोर्ट के कॉर्नर साइड पर इसे खड़ा करके आइसक्रीम पार्लर की तरफ बढ़ा। रश इस कदर था कि बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। अभी इब्राहिम को गए मुश्किल 10-15 मिनट हुए थे जब कोई पीछे से आकर हानम से ठुकराया। ओ मड़ा, वो लड़का जो माफी मांगने लगा था, हानम की आवाज पर खबासत से मुस्कुराया और इशारे से अपने दोस्तों को भी बुला लिया। ओ मड़ा बठान का बच्चा, तुम अंधी है क्या? तुमको नजर नहीं आता इतना बड़ा हम खड़ा है इधर? पागल का बच्चा। हानम की जबान फुल तेज चल रही थी। इसे एहसास ही ना हुआ जब इन 5 लड़कों ने इसे घेर लिया। देखो तो दोस्तों, क्या पीसवा पठानी इनमें से एक खबासत से कहता आगे बढ़ा और हानम को कलाई से पकड़ा। ओ छोड़ो, हमको छोड़ो। हानम ने जोर से इसकी कलाई पर काटा, जिससे इसने गुस्से से कलाई छोड़ी। हानम ने झुककर अपनी चप्पल उठाई, चप्पल उठा करके इसके मुंह पर मारी। इसकी हरकत पर लोगों का जमघटा लग गया। सब मजे से इस छोटी नमूनी को देखने लगे। सबको सिर्फ इंजॉय से गर्ज था। इब्राहिम जो अभी आर्डर दे रहा था, हानम को इतने लड़कों में घेरे देखकर तैश में आकर आगे बढ़ा और जोरदार मुक्का हानम के सामने खड़े लड़के को रसीद किया। बाकी सब तो इसके तेवर देखकर ही भाग निकले। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? वो जोर से दहाड़ा। वहाँ से खड़े सारे के सारे लोग काम गए। माल के इंतजामिया भागे आई। सर छोड़ें प्लीज। मैनेजर इस पिपरे हुए शेर को रोकने की कोशिश में हलकान हो रहा था। ओए खान, छोड़ो इसे, वो मर जाएगा। हानम ने घबरा कर इसे बाजू से पकड़ खींचा तो इब्राहिम थोड़ा सा पीछे हुआ। वो लड़का जल्दी से उठकर भाग गया। मैनेजर ने इब्राहिम को ठंडा किया तो गुस्से में हानम को हाथ पकड़ कर बाहर निकल गया। 4 दिन गुजर गए थे। आज मेहंदी का फंक्शन था। इस दिन से अब तक शमाइल की यूसुफ से कोई बात ना थी। वो बुरी तरह से नजरअंदाज कर रही थी। हानम को तो इसी रात मोरे ने माइयों में बिठा दिया था। अब तक इसका इब्राहिम से सामना नहीं हुआ था। वो वैसे भी अपने फैक्ट्री के मामले में उलझा हुआ था। यूसुफ ने ज़ीशान मलक को अस्पताल पहुंचा दिया था। रात का फंक्शन था जो बाहर लॉन में अरेंज किया गया था। तैयारियां पूरी थी। हानम ने खूबसूरत सी फ्रॉक पहनी हुई थी जिसकी बॉडी ब्लू, फॉल पिंक और दुपट्टा ऑरेंज कलर का था और बिल्कुल गुड़िया लग रही थी। महकते फूलों की ज्वेलरी पहनी हुई थी। शमाइल ने सतरंगी अनारकली फ्रॉक पहनी थी जिससे इसकी गुलाबी रंगत खिल रही थी। इब्राहिम ने सफेद शलवार कमीज पर ब्लू बास्केट पहनी हुई थी और यूसुफ ने सफेद शलवार कमीज पर चादर
पहनी हुई थी। ओए आपो जान, तुम कितना प्यारा लग रहा है ना अम्मो जान। हानम ने इश्तियाक से इस्माइल को देखकर कहा। जी माशाल्लाह, आज तो मेरी दोनों बेटियां बहुत प्यारी लग रही हैं। अम्मो जान ने मुस्कुराकर दोनों की तारीफ की। मोरे ने नम आंखों से मुस्कुराकर इनकी मोहब्बत को देखा था। इन्हें इस्माइल के लिए बहुत दुख होता था। अच्छी भली इतनी प्यारी लड़की रस्मों की भीड़ चढ़ गई थी। वो 29 की हो गई थी इस साल। अभी मोरे कभी कभी मोरे सोचती कि इस्माइल को यूसुफ की बीवी बना दे, लेकिन फिर बड़े खान और अपने शोरों के मिजाज देख कर जब चुप हो जाती। वो जानती थी कि गलती से भी ऐसी बात मुंह से निकली तो तूफान खड़ा हो जाना था। बड़ी बीबी खान साई कह रही हैं कि बीबी को बाहर ले आए। जरमीने ने आकर खबर दी तो इस्माइल ने हानम को खड़ा किया, इसे सहारा दिया और बाहर लाई और लाकर इब्राहिम के बराबर में बिठा दिया। इब्राहिम ने गहरी नजरों से इसके इस रूप को आंखों के जरिए दिल में उतारा। माशाल्लाह, छोटी बहन के नसीब देखो, क्या चांद सा दूल्हा मिला है। वो बेचारी बड़ी बहन। किसी खतून की आवाज़ कान में पड़ी तो इस्माइल ने मुस्कुराकर आंसू अंदर उतारे। पता नहीं और किसने सुना था। हानम को बैठाकर खामोशी से ऊपर छत पर आ गई। यूसुफ ने जब इन खतूनों की बातें सुनी तो एक फैसला करता इस्माइल के पीछे ऊपर चला आया। हानम, यूसुफ की आवाज़ पर इस्माइल ने जल्दी से आंसू साफ किए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यूसुफ, नीचे जाकर अपने काम निपटाओ। खुखली हंसी हंसते इसने हल्के से यूसुफ को दुपटा। एक बात पूछूं आपसे? यूसुफ ने आगे बढ़कर इसको अपने हाथों में हाथ लेते हुए पूछा। इस्माइल ने मुस्कुराकर यूसुफ को देखा। मुझसे शादी करेंगी? इस्माइल को लगा कि सातों आसमान इसके सर पर आकर गिरे हैं। 2 सेकंड के लिए तो वो सकते में चली गई। फिर चटाख अपनी पूरी कुव्वत लगाकर इसने यूसुफ को थप्पड़ मारा था। इस गैर मुतवक्को थप्पड़ से यूसुफ पीछे को लड़खड़ाया। इसने बेयकीनी से गाल पर हाथ रखकर इस्माइल को देखा। इस्माइल रोती हुई नीचे भाग गई और ऊपर यूसुफ गुस्से से मुठ्ठियां खींच कर रह गया। इसे इस्माइल से ये तवक्को ना थी। मेहंदी का फंक्शन खैर और खैरियत से गुजर गया। इस्माइल की गैर मौजूदगी सबने महसूस की थी, लेकिन मोरे ने इसकी तबीयत खराबी का बहाना कर दिया था। आज बारात का दिन था। सुबह से सब तैयारियों में मसरूफ थे। आखिरकार फंक्शन का टाइम भी आ पहुंचा। हानम पार्लर से तैयार हुई तो टूट का रूप आया था इस पर। इस्माइल घर में ही तैयार हो गई थी। 9 बजे वो लोग शादी हाल पहुंचे थे। सबसे पहले हानम इब्राहिम की स्टेज पर बिठाया। हानम ने इब्राहिम के कान में सरगोशी की। जी खान की जान। इब्राहिम इसके तर्ज मुखातब पर फिदा हुआ। आप तो वैसे भी वो इब्राहिम के दिल में क़यामत मचा रही थी। खान, हम अच्छा तो लग रहा है ना? हानम ने फिक्रमंदी से पूछा। बेइंतहा खूबसूरत, इब्राहिम ने जज्ब से कहा। हानम की बातों पर इब्राहिम मुस्कुरा रहा था। किस बात पर हंसा जा रहा है? इस्माइल जो भी स्टेज पर आई थी इसने मुस्कुरा कर पूछा। अपनी बीवी के जोक्स पर हंस रहा हूँ, इब्राहिम ने हंस कर जवाब दिया। इस तरह हंसी मजाक में फंक्शन गुजर गया। रात को 11:30 बजे कहीं जाकर रुखसती हुई। खान साई, हम इस्माइल खानम से निकाह करना चाहते। यूसुफ ने दोपहर को बैठक में खान साई के सामने मामला पेश किया। इब्राहिम भी मौजूद था। ये क्या कह रहे हो यूसुफ? दिमाग तो ठिकाने पर है। इसकी बात पर खान साई गरजे। इब्राहिम भी ठिठक गया, लेकिन इसे यूसुफ का फैसला मुनासिब मालूम हुआ। आराम से खान साई, वो कोई ऐसी गलत बात नहीं कर रहा। यूसुफ, तुम सोच लो, तुम किसी दबाव में आकर ये फैसला तो नहीं कर रहे। खान साई को ठंडा करके इब्राहिम ने यूसुफ को जांचा। आखिर को इसकी बहन का मामला था। हरगिज़ नहीं, मैं किसी दबाव में फैसला नहीं कर रहा, बल्कि मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। वो यूसुफ जो किसी से नहीं डरता था, अपने बड़ों के सामने मोहब्बत का इकरार करते हुए झिझक गया। इब्राहिम इसके अंदाज पर मुस्कुरा दिया। बहुत खूब बेटे साईं, अपने से 4 साल बड़ी बहन से मोहब्बत की पींगे बढ़ाते शर्म नहीं आई? खान साईं की तंजिया। यूसुफ ने गुस्से से मुठ्ठियां खींच ली। खान साईं, इस्माइल सिर्फ मेरी बहन है, यूसुफ की नहीं। वो उम्र का फर्क मैटर नहीं करता। इब्राहिम ने कतियत से कहा तो खान साईं सोचने पर मजबूर हो गए। ठीक है, फिर हम कल आपके वलीमे में यूसुफ का निकाह करेंगे। खान साईं जो इन जवान बेटों से मुखातब थे, इनसे मुखालफत करके इन्हें बागी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए हामी भर ली। खान साईं, हम रुखसती भी चाहते हैं, अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। यूसुफ, खान साईं नाराज़गी से बोले। इब्राहिम तो बैठा इसके अंदाज पर हंसी दबा रहा था। खान साईं प्लीज़। यूसुफ मिन्नत भरे अंदाज पर खान साईं ने हामी भर ली। इब्राहिम बैठक चला गया तो और हानम शर्माई सी लेडीज में बैठी थी। हानम, बताओ ना इब्राहिम भाई ने क्या कहा? इस्माइल मुसलसल इसको छेड़ रही थी, जिससे वो खुद में सिमटी जा रही थी। मोरे देखो ना, हमको तंग कर रहा है आपो जान। हानम ने गुड़ती शक्ल से मोरे को कहा तो उन्होंने भी हंसी दबाकर इस्माइल को मसनूई घूरा। तभी इब्राहिम और यूसुफ वहाँ आए थे। इब्राहिम ने आगे बढ़कर इस्माइल को गले लगाया और इसके सर पर बोसा दिया। उसे दिलचस्पी से हानम का गुलाबी रूप देखा। अम्मो जान, मोरे, हमने फैसला किया, कल मेरे वलीमे के साथ यूसुफ और इस्माइल का निकाह है और रुखसती है। उम्मीद है आप लोगों को कोई इतराज़ नहीं होगा। 2 सेकंड को तो वहाँ बैठे सब अफराद को सकता तारी हो गया। फिर सबसे पहले हानम को जोश भरी आवाज़ गूंजी थी। ओए
ओए आम का आपो जान और लाला की शादी है। ओए खुशी से उलझते इसने इब्राहिम को गले लगाया। इसकी इस हरकत पर सब ने कहका बुलंद किया सिवाय शुमाइल के। शुमाइल ने भीगी भीगी नाराज आंखों से यूसुफ की तरफ देखा और वहाँ से उठकर चली गई। यूसुफ इसके पीछे नहीं गया। इरादा एक ही दफ़ा मनाने का था। बेटे जी मुझे कोई इतराज़ नहीं है। आपने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल हल कर दिया मैं बता नहीं सकती। अम्मू जान रोते रोते हंसती तो मोरे ने इन्हें गले लगा लिया। अगली रात सब तैयारियां मुकम्मल थी। इस्माइल के लिए अर्जेंट बेस पर जोड़ा मंगवाया गया था। नेवी ब्लू और सिल्वर रंग का वो जोड़ा इस्माइल पर बेइंतहा खूबसूरत लग रहा था। यूसुफ ने सफ़ेद शलवार कमीज़ पर डार्क ब्लू वास्कट पहनी हुई थी। खानम ने लाइट पिंक और लाइट ब्लू कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी और इब्राहिम ने सफ़ेद शलवार कमीज़ के साथ शाल पहनी हुई थी। निकाह के मराइल तय हुए, फिर दोनों जोड़ों को ले जाकर स्टेज पर बिठाया गया। तमाम रस्मों से फारूक होकर रुखसती का वक्त आया तो शुमाइल वो बलक बलक कर रोई कि इसे संभालना मुश्किल हो गया। बड़ी मुश्किल से इसे संभाल कर रुखसती हुई। इसे ले जाकर यूसुफ के कमरे में बिठाया गया। यूसुफ जब कमरे में आया तो कमरे की हर चीज़ तहस नहस थी और वो खुद नीचे बैठी रो रही थी। दुपट्टा भी दूर पड़ा था। यूसुफ इत्मीनान से चलता था अलमारी तक आया, अपना ट्राउज़र निकाल कर ड्रेसिंग रूम में घुस गया। तकरीबन 20 मिनट बाद वो वापस आया तो इसी पोजीशन में बैठी रो रही थी। यूसुफ ने इसे पकड़ कर खड़ा किया और बुरी तरह रो रही थी। यूसुफ ने इसके दोनों कलाई पकड़ कर दीवार से लगाई। कसम ले लो खानम, अगर आप मुझे उस दिन थप्पड़ ना मारती तो मैं आपके साथ ज़बरदस्ती ना करता। यूसुफ ने कहा। पीछे हटो यूसुफ, तुम मेरे छोटे भाई थे। वो ज़ोर से चीखी। ओह नो खानम, मैं आपका छोटा भाई नहीं शोर हूँ। इसे वो बोलता जाकर बेड पर लेट गया और खानम लाइट बंद कर दो थके थके अंदाज में बोलता वो करवट बदल गया तो इस्माइल अपनी सिसकियां दबा कर रह गई। अगली सुबह जब यूसुफ की आंख खुली तो इस्माइल रूम में नहीं थी और वो कमरा बिल्कुल साफ था। यूसुफ भी उठकर फ्रेश होता बाहर आ गया। आपो जान बताओ लाला ने तुमको क्या कहा? हानम शुमाइल से बदला लेने की कोशिश कर रही थी। शुमाइल बुरी तरह बेजार हो रही थी। जाओ हानम बैठ कर नाश्ता करो, परेशान ना करो। शुमाइल ने इसकी हरकत पर बेजारी से कहा तुम अच्छा नहीं कर रहा हमके साथ। आपो जान मसूर कर कहती हुई चटक बाहर चल दी। 3 दिन गुजर गए थे। यूसुफ ने शुमाइल से बिल्कुल बात करना छोड़ दी थी। इसी वजह से शुमाइल हद से ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही थी और यूसुफ इसका ये बदला बदला अंदाज बखूबी देख रहा था। शुमाइल की हालत के पेश नज़र इसने वलीमा रोक दिया था। खानम रात को मेरे दोस्तों ने दावत दी है, वहाँ जाना, तैयार हो जाएगा। यूसुफ सर अंदाज में कहा वाशरूम चला गया तो शुमाइल को गुस्सा आ गया। मतलब हद ही होगी, अपने से बड़ी बीवी से बात करने की कोई तमीज़ होती है कि नहीं। वो गुस्से में ज़ोर ज़ोर से चीज़ों को उठाकर पटकने लगी। यूसुफ की बेरुखी ने इसे वाकई पागल कर दिया था। ज़ीशान मेरे भाई तुम फिक्र ना करो, आज तो मैं इस हरामजादे से तुम्हारा बदला लेकर आऊँगा। बस तुम देखते जाओ मैं कैसे इसे तड़पाता हूँ। अफनान मलक ने नफरत से अपने नापाक इरादे का इजहार किया। यूसुफ ने जब से ज़ीशान मलक को मुंह पर मारा था इस वक्त से इसका जबड़ा हिल गया था और वो बोलने से महरूम हो गया था। तब से अफनान मलक को किसी ने कोलों पर घसीट लिया था। आज आखिरकार इसे मौका मिल ही गया अपना बदला लेने का। मगरिब की नमाज पढ़कर 8 बजे तक वो तैयार होगी। आज तो वो उड़ाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। ब्लैक कलर की फिटिंग वाली शॉर्ट फ्रॉक के साथ ब्लैक खुले पांचों वाला ट्राउजर सर जिससे इसके जिस्म की सारी अनाया वाज़िया हो रही थी। लंबे बालों को बांधती हाई पिन बनाया था। सिराहीदार गर्दन पर पहना डायमंड का नाजुक सा नेकलेस और कानों में पहने डायमंड के टॉप्स। दोनों हाथों में भर भर कर चूड़ियां पहनी थी। लाइट सा मेकअप, चेहरे से तकिए नूर्स गर्ज के वो आज पूरी तरह होश उड़ाने के लिए तैयार थी। यूसुफ जिरगे से लौटा और तेजी से कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन इसकी स्पीड को ब्रेक लगे थे। शुमाइल को देख अपने मुंह जोर जज्बात के आगे बंद बंद वो संजीदगी से चलता आगे आया और शुमाइल को ब्यूटी पॉन पर लगे हाईलाइटर को बेदर्दी से अपने अंगूठे से मसल डाला। फिर वो लंबे लंबे डग वाशरूम में बंद हो गया। इसकी बेरुखी पर शुमाइल के आंसू निकल आए। इब्राहिम अभी फैक्ट्री से वापस आया था। आकर वो सीधा कमरे में घुसा, लेकिन बेड पर नाराज सी बैठी हानम को देखकर इसकी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल होगी। बड़ी मुश्किल से हंसी दबाकर सीरियस चेहरा बनाता हानम के बराबर में नीम दराज हुआ। हानम क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठी हैं? इब्राहिम ने बाजू से पकड़ इसे अपनी तरफ मोड़ा तो हानम ने झटके से अपना बाजू छुड़वाया। इसकी इस हरकत पर इब्राहिम संजीदा हुआ। हानम क्या हुआ, बताएं मुझे, किसी ने कुछ कहा है? हम आपसे नाराज है। हानम ने आंखों में आंसू देखा। इब्राहिम सीरियस हो गया। अच्छा क्यों नाराज है? इब्राहिम ने प्यार से पूछा। तुम हमको प्यार नहीं करता? तुम हमसे बेजार
हो गया है। हानम ने मासूमियत से आंखें उठाकर देखा तो इब्राहिम को लगा कि इसकी आंखों में डूब जाएगा। अच्छा तो आप भी तो मुझसे प्यार नहीं करती? इब्राहिम ने मुस्कुराहट दबाई। नहीं नहीं, तो हम तो तुमसे प्यार करता है। हानम ने सबको अल्लाह हाफ़िज़ करती शमाइल यूसुफ के साथ गाड़ी में बैठी तो यूसुफ ने खामोशी से गाड़ी निकाली। गाड़ी अब रोड पर फराटे बढ़ती थी। रात का वक्त था तो काफ़ी अंधेरा था, रोड भी पूरा सुनसान था। हम यूसुफ शमाइल ने यूसुफ को मुखातब करने की कोशिश की लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो भी आंसू पीती खामोश हो गई। 5 मिनट बाद गाड़ी झटके से रुकी थी। शमाइल ने सवालिया नज़रों से यूसुफ को देखा। वहाँ कोई है शायद, आप बैठे मैं देख कर आता हूँ। यूसुफ शमाइल को कहता गाड़ी से निकला भी वो कुछ दूर ही गया था कि ठा करके गोली इसके पेट में जा लगी। यूसुफ कराता पेट के बल झुका। 1-2 गोलियां और आई, एक बाजू और दूसरी कंधे के आर पार हुई। यूसुफ लड़खड़ा कर गिर गया। गोली की आवाज़ से शमाइल की चीख निकल गई। वो तेज़ी से गाड़ी से निकली लेकिन यूसुफ को देखकर इसकी आंखें फटी रह गई। यूसुफ वो चीखी, यूसुफ के पास भागे, घंटों का बल बैठ गई। लाला लाला। फ़ोन कांपते हुए यूसुफ ने बड़ी मुश्किल से अल्फाज अदा किए। शमाइल ने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला, इब्राहिम का नंबर डायल किया। अभी रिंग जा रही थी जब पता नहीं अफान मलक कहाँ से निकल आया और इसने शमाइल का बालों से पकड़कर खींचा। यूसुफ यूसुफ मुझे बचाओ। शमाइल दाढ़ी मार मार कर रो रही थी। लग रहा था कि बाल अब भी जड़ से अलग हो जाएंगे। यूसुफ ने बंद होती आंखों से इब्राहिम हानम को गुदगुदी कर रहा था और हानम खिलखिलाई जा रही। जब मोबाइल की घंटी बजी, यूसुफ कॉलिंग। इब्राहिम को हैरत हुई, वो अभी 10 मिनट पहले ही तो घर से निकला था। और हानम को पीछे करके उठा और कॉल उठाई। हेलो। इब्राहिम ने मोबाइल कान से लगाया लेकिन सामने से शमाइल की चीखें सुनकर इसका रंग फक हुआ। हेलो हेलो शमाइल। यूसुफ। लेकिन सामने से कोई जवाब ना पाकर वो तेजी से बाहर को भागा। इसकी हालत पर हानम परेशान थी। उठी। खान खान। हानम ने बाहर आकर इब्राहिम को रोकने की कोशिश की थी लेकिन वो बगैर सुने तेजी से निकलता चला गया। यूसुफ के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की तो 10 मिनट का फैसला था। वो तेजी से गाड़ी भगाते 5 मिनट में पहुंचा। साथ ही पुलिस स्टेशन भी फ़ोन कर दिया। वो ज़ोर ज़ोर से चलाकर हाथ पाँव मारने लगी तो अफान ने इसे इंजेक्शन से बेहोश कर दिया। फिर वो शमाइल को पकड़कर गाड़ी में डालने लगा। तब गाड़ी के टायर चरचराने की और गोली चलने की आवाज़ आई। इब्राहिम ने अफान के बाजू में गोली मारी, फिर टांग में मारी जिससे वो ज़मीन बोस हो गया। अफान के आदमी गाड़ी से निकलकर फायरिंग करने लगे। इब्राहिम ने अपने बचाव किया लेकिन एक गोली बाजू को छूते हुए निकल गई। इतनी देर में वहाँ पुलिस का सायरन बजा। एक अफरा तफरी मच गई। गार्ड्स भागने की कोशिश करने लगी लेकिन पुलिस ने इनको हर तरफ से घेर लिया। इब्राहिम अपने हवास पर काबू किया और तेज़ी से आगे बढ़कर शमाइल को चादर में लपेटा और गाड़ी में डाला। अफान और इसके आदमियों को पकड़ लिया गया था। किसी ने एम्बुलेंस को कॉल किया। एम्बुलेंस आई तो पुलिस यूसुफ और शमाइल को अस्पताल ले जाया गया। इब्राहिम बच्चे सब खैरियत है? आप कहाँ हैं? फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? खान साईं ने बड़ी परेशानी के आलम में इब्राहिम को कॉल मिलाई। खान साईं सब खैरियत से है। दरअसल यूसुफ को गोली लगी है, वो अस्पताल में है। इब्राहिम को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे खबर दे। यूसुफ की हालत देखकर इसकी खुद की भी हालत ख़राब हो रही थी। दूसरी तरफ खान साईं का हाथ दिल पर पड़ा था। वो जल्द अस्पताल पहुंचे थे। उम्मो जान और मोरे की तो रो रो कर हालत ख़राब हो गई थी। खान साईं बहुत जब्त करके बैठे हुए थे। हानम और इब्राहिम के साथ खड़ी थी। शमाइल को डॉक्टर ने सर पर ट्यूब वगैरह लगा दी थी। अभी वो बेहोश थी। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया तो इब्राहिम आगे बढ़ा। आप लोग फिक्र न करें, पेट की गोली निकाल दी गई है, बाकी दोनों जख्मों पर भी पट्टी कर दी। चंद घंटों में होश में आ जाएंगे। डॉक्टर प्रोफेशनल से अंदाज में कहकर जा चुका था। सब ने शुक्र आने के नफल अदा किए। तभी एक नर्स ने आकर शमाइल के होश में आने की इत्तला दी और सब तेजी से शमाइल के कमरे की तरफ बढ़े। आपो जान, तुम ठीक तो हो ना? हानम ने सूजी आंखों से दरियाफ्त किया। हाँ मेरा बच्चा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यूसुफ कहाँ है? शमाइल ने पूछा। यूसुफ बिल्कुल ठीक है बेटा, तुम टेंशन ना लो। अम्मो जान ने आगे बढ़कर शमाइल को साथ लगाया। शमाइल को तो अगली सुबह तक छुट्टी मिल गई तो वो वहाँ से खान साईं के साथ घर चली गई। यूसुफ को देखने की इसके अंदर हिम्मत नहीं थी। यूसुफ 1 हफ्ते बाद छुट्टी मिलने पर घर आया। यूसुफ के पास इसने कई दफ़ा शमाइल का पूछा लेकिन इसे ना आना था तो ना ही आई। आखिरकार हफ्ते को मगरिब के बाद वापस आ गया। यूसुफ कमरे में लेटा हुआ था। ज़ख़म का काफ़ी बेहतर हो गए थे, बस पेट का ज़ख़म ज़रा तकलीफ़ दे रहा था। शमाइल सारे काम निपटा कमरे में आई। दरवाज़ा बंद करके ड्रेसिंग के आगे खड़े होकर अपने बाल सुलझाने लगी। इसके सर की जल्द थोड़ी मुतासर हुई थी। खानम क्या हुआ? यूसुफ कहीं तकलीफ़ है क्या? वो परेशानी से आगे आकर पूछने लगी। जी। यूसुफ ने मुस्कुराहट दबाई। कहाँ पर? बताओ मुझे। तुमने दवाई खाई? अल्लाह यूसुफ, तुम कितने लापरवाह हो। अब बताओ कहाँ तकलीफ़ है? शमाइल की शक्ल बिल्कुल रोने वाली हो गई थी। यहाँ यूसुफ ने पेट के ज़ख़म की तरफ इशारा किया तो शमाइल ने झुक कर इसकी शर्ट उठाई और ज़ख़म पर हल्का सा हाथ रखा।
खानम यूसुफ मसनूई सा कराया तो शमाइल की आंखों में आंसू आ गया। आई एम सॉरी यूसुफ, मैं तुम्हें बहुत तंग करती हूँ ना। अब तुम मुझसे नफरत करते हो, मेरा ख्याल भी नहीं करते। वो हिचकियाँ लेते हुए बोली तो यूसुफ सीरियस होकर बैठा और शमाइल को अपने सामने बिठाया। खानम में मजाक कर रहा था। आप चुप करें प्लीज़। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपसे नफरत करता हूँ? मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, बहुत करता हूँ। यूसुफ ने शमाइल के आंसू साफ किए। तुम मुझे बेजार तो नहीं हो जाओगे ना? शमाइल ने खदशों में गहरे सवाल किया। हरगिज़ नहीं। अच्छा, आप तो मुझसे बेजार नहीं हो जाएंगी? यूसुफ ने मज़े से पूछा। नहीं, तो मैं बेजार नहीं होंगी, लेकिन मैं तुमसे बड़ी हूँ, इज्जत किया करो मेरी। शमाइल ने मसनूई गुस्से से कहा तो यूसुफ ने इसे घूरा। 20 साल बाद। ओ खुरम माड़ा, हमने तुमको थप्पड़ लगा देना है अगर तुमने हमारा बात ना माना। खानम ने गुस्सा से 10 साल खुरम को आवाज़ दी। मेरी प्यारी अम्मा, मुझे नहीं पीना, आप मुझे ये पिला पिला कर कत्ल कर देंगे, खुरम ने मुंह बनाकर कहा। खुरम इब्राहिम की गुस्सा भरी आवाज़ पर खुरम ने शराफत से आकर गाजर का जूस ख़त्म किया। खानम सुख का सांस 15 साल ज़हीम के बराबर सोफे पर आकर बैठी। यूसुफ की 5 साल बेटी दुआ ज़हीम की गोद में बैठी इसके हाथों से खेल रही थी।